सामान छूट जाता है और उसको हम वापस करते हैं, किसी को पैसे, किसी को फोन, किसी को कुछ। आप अंदर आ जाओ। देखिए साहब, समस्याएं तो बहुत सारी आ रही है, हर रूट पे आ रही है, ठीक है। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा जो गंभीर समस्या है वो सबसे ज़्यादा रूट 9 नंबर रूट पे है, जो कि फायसागर से दौरे चलता है। वहाँ हमारी जो 2 गाड़ियाँ चलती हैं, 2 गाड़ियाँ चलती हैं हमारी, उन 2 गाड़ियों को बराबर वहाँ पे खड़ा भी नहीं होने देते। और वहाँ के कई सारे जो ड्राइवर हैं लोकल, तो वो लोग हमारे ड्राइवर कंडक्टर के साथ में मारपीट करते हैं और अभद्र भाषा का व्यवहार करते हैं, बोलते करते अंट संट बोलते हैं। हमने उस चीज़ को लेके पुलिस चौकी में भी कंप्लेन करी है। इससे ड्राइवर लोग घबराए हुए हैं काफ़ी। उस रूट पे जाना ही नहीं चाहते हैं, उस रूट पे कोई भी ड्राइवर या कोई भी कंडक्टर जाना ही नहीं चाहता है। वो कहते हैं साहब वहाँ पे जाते ही मारपीट होती है, या अंट संट सुनो उनकी। हम नौकरी करने आते हैं, काम करने आते हैं, या गालियाँ सुनने के लिए आते हैं? कौन लोग भगते हैं गाड़ी है? दूसरे ड्राइवर कंडक्टर जो 9 नंबर गाड़ी चलाते हैं। अब देखो सर, उनका भी रूट वही है जो फायसागर से दौड़ेगा, उनका परमिट है वहाँ का, लेकिन वो लोग केवल गवर्नमेंट कॉलेज से ही घूम जाते हैं। क्यों भाई? जब परमिट उनको दौराई तक दिया हुआ है तो यह जो बराबर चलाओ। मेरी गाड़ियों के 5 चक्कर लगते हैं, वो लगाते हैं 1-1, 2-2 चक्कर। आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है। आम जनता को तो वो लोग गेट पे खड़े हो जाते हैं, सवारी को बैठने तक नहीं देते। पब्लिक बोलती है तो पब्लिक को कहते हैं कि तुम्हारे क्या काम है, तुम दूसरी बस में चले जाओ। उनको चढ़ने तक नहीं देते। अब कौन पब्लिक आएगी? घर से निकला बंदा टिफिन लेके लड़ाई करने थोड़ी निकलेगा वो, उसको तो जो साधन मिला चलो भाई। हमारी गाड़ी 10 रुपये लेती है, वो लोग 20 रुपये ले रहे हैं। गाड़ियों में साफ सफाई है, हमारे कैमरे लगे हुए हैं, कई पैसेंजर के सामान छूट जाते हैं, हम लोग वापस लौटाते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र है और मैं इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और इनका सहयोग कर रहा हूँ। मैं यहाँ प्रतिनिधि हूँ जय स्तुति इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, जो ये अजमेर पुष्कर सिटी बस लिमिटेड को ऑपरेट कर रही है जुलाई 2019 से। जब से ये बसें स्टार्ट की हैं तब से ही प्राइवेट बस वाले, रोडवेज प्राइवेट टेम्पो वाले हमारे कंडक्टरों से मारपीट कर रहे हैं और बसों को सही समय पर नहीं चलने दे रहे हैं। निगम से भी बहुत बारी शिकायत की है, आज तक हमने बहुत बारी लेटर लिखे हैं, उनका PDF आपको भेज ही दिया है मैंने। और कलेक्टर साहब से भी मीटिंग की है, RTO साहब से भी मीटिंग की है। बहुत जनों से हमने इस बारे में हमारी समस्याएं उनको से अवगत कराया है, पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कौन से रूट पर ज़्यादा मारपीट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या चाहना है? ये जैसे फायसागर से दोराई चलती है हमारी 2 बसें, उनमें फायसागर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ पे 34 बसें हैं, गवर्नमेंट में परमिट दे रखा है, पर वो हमारी बसों को ना तो टाइम से चलने दे रहे हैं और ना ही कोई आगे पीछे हो जाते हैं तो ड्राइवर से, कंडक्टर से मारपीट कर रहे हैं। उसके मैंने फायसागर में चौकी पे भी शिकायत की है 2-3 बारी, फिर गंज में भी हम उसमें क्या कहते हैं इसको, ये जो CI साहब से मीटिंग होती है उसमें भी हम मिले हैं, उसकी भी मेरे पास कॉपी पड़ी है, तो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्लॉक टावर में भी हमने शिकायत की है, रामगंज थाने में भी हमने शिकायत की है, पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई हुई नहीं है। कभी आपने SP साहब को इसकी शिकायत दी? SP साहब से हमने आयुक्त साहब से लिखवा के दिया था, उसका मैंने लेटर की कॉपी आपको दी हुई है। उसको आयुक्त साहब ने SP साहब को रिक्वेस्ट की थी कि हर एक थाने को जहाँ ये बसें चलती हैं उनको पाबंद किया जाए, जो प्राइवेट टेम्पो वालों को और बसों वालों को। इन बसों के अंदर क्या साफ सफाई वगैरह क्या व्यवस्था? साफ सफाई सुविधा दे रहे हैं? सुविधाओं में सर हमारे जो भी इसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो हमारा टेंडर में है उसी हिसाब से सारी साफ़ सफाई डेली धुलती है गाड़ियाँ। इसमें कैमरे लगे हैं, GPS लगा हुआ है, सवारी और किराए कम है। जो टेम्पो 20 रुपये लेता है, हमारी गाड़ी बस 5 रुपये लेती है। मतलब 0 से 5 किलोमीटर तक 5 रुपये और 5 से 10 तक 10, 10 से 15 तक 15, 15 से 20 तक 20, और इस हिसाब से चलता है। और ये टेम्पो वाले हर जगह तक 15 से 20 रुपये लेते हैं। तो सवारी हमारे पे बैठना चाहती हैं पर हमारी बसों को लगने नहीं देते, ये टाइम पर चलने नहीं देते हैं। ये जनता बहुत परेशान है। इस जो ये गवर्नमेंट द्वारा फंडिंग हो रही है इन चीज़ों की, बसों को फंडिंग कर रही है गवर्नमेंट, उसका जनता को प्रॉपर फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो इससे हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारा साथ दे और इससे जनता को पूरी सुविधा मिल सके। आपकी गाड़ियों के लिए स्टैंड भी बनाए हुए नहीं है? हाँ, उसके लिए हाँ, ये स्टैंड जो
चलने का और रुकने का, यहाँ से डेस्टिनेशन तक का कोई प्रॉपर स्टॉप नहीं है। जो दिए हैं वहाँ पे कोई कार्रवाई, वो रुकने नहीं देते हैं। आपको रूट चार्ट भी दिया है निगम ने? रूट चार्ट दिया हुआ है, स्टैंड दिए हुए हैं। कितने रूट दिए हैं आपको? हमारे पास 7 रूट हैं, 7 रूट में 14 बसें चल रही हैं। कौन कौन से रूट है? इसमें देखो, एक तो पुष्कर अजमेर पुष्कर हो गया, अजमेर किशनगढ़ हो गया, और दोराई से फाइसागर से दोराई, जनाना से दोराई, और नौसर से हटुंडी, हटुंडी से नारेली जैन मंदिर, बडलिया से माकड़वाड़ी से बडलिया। इसमें 7 रूट हैं, 7 में हर रूट पे 2-2 बसें चल रही हैं। क्या रोडवेज बस भी आप, रोडवेज प्रशासन भी आपका साथ नहीं दे रहा? रोडवेज प्रशासन से भी हमारा कोई बसों से टाई अप नहीं है, पर जो टाइमिंग हमारे को दी गई है या स्मार्ट सिटी ऐप पे जो टाइमिंग है उस हिसाब से हमारी बसें चल नहीं पा रही हैं, और प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है इस बारे में। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार है।